जी भोले वाले। और तो सीताराम का जमाना, अयोध्या में राम राम हो गया, यहाँ सीताराम। जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। चारों तरफ से सीताराम जी उठ के चले, उन्हें अगली सभा में जाना, कितनी चिंता कर रहे। बोले मेरे को टाइम लगेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। सीताराम जी चिंता क्यों कर रहे हो, आपका भैया हेलीकॉप्टर लाया, मेरे साथ ले चलेगा धूमधाम से। हमारे भाई बहन अगर हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे तो कौन बैठेगा। ये भाजपा की सरकार है। और बाबूलाल जी मेवाड़ वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए, अपने इस भाव के लिए, पूरे मंच के लिए। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, हमारी बहन जी सरला से लेकर के प्रदीप जी तक, सब विधायकों के लिए, सारे पूर्व विधायक के लिए, सारे नेताओं के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूं, आप सब भी याद रखना, मैंने सीताराम जी को हेलीकॉप्टर में लेने की बात कही है तो मजाक में नहीं कही, और आपको भी अधिकार दिया है। आप में से इस पूरी सभा में जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, कोई के भी घर में अगर कोई बीमार हो जाए अचानक, और डॉक्टर के पास ले गए, छोटे हॉस्पिटल में ले गए, और बीमार को ले जाने के बाद लगा के इसको ग्वालियर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना, ज्यादा बीमार है तो केवल आयुष्मान कार्ड चाहिए। उसके बाद कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे, हेलीकॉप्टर फोकट में आएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया। हेलीकॉप्टर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। हमारा कोई भाई, बेटा, माँ, बाबा कोई बीमार अगर हो जाए तो जान ज्यादा जरूरी कि हेलीकॉप्टर का किराया ज्यादा जरूरी है। जान मिलना चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए। ये संवेदना हमारी सरकार ने दी है, ये हमारे मन में भाव है। कांग्रेस के लोग तो, उनके नेता 30-40 साल से हेलीकॉप्टर घर में उतारते, घर में, अपने घर में उतार के घर से उड़ा के ले जाते। पड़ोस में कोई बीमार हो जाए या अच्छा है, भूल से भी उनने अधिकार नहीं दिया। ये उनका छोटा मन है। हमारा तो मन ये है, मेरा बस चले तो यही हवेली खुलवा दो आप सबके लिए, कोई तकलीफ नहीं इस बात के लिए। अरे हमारे लिए अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अंदाज लगा लो, ये अपना ग्वालियर का क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ये पूरा आज से 100 साल पहले अच्छा हो जाता। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतना बड़ा हवाई अड्डा बनाया कि पूछो मत। अब यहां से कहां जा रही है फ्लाइट उनो, आपको अयोध्या जाना हो, बंबई जाना हो, हैदराबाद जाना हो, अरे हमारे बाल बच्चे अगर काम करके कहीं दुनिया में नाम कमाते हैं तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 56 इंच के सीने वाले कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। जोरदार तालियां बजाओ हमारे अपने नेता के लिए, जिन्होंने एक एक करके, ये माताएं बहनें बैठी है, हमारी सहरिया माताएं कौन कौन है, बहनें जरा हाथ खड़े करो जो सहरिया परिवार से आती है। अब आप बताओ, 1,500 रुपया आपके खाते में आ रहा कि नहीं आ रहा, और जो बच्चे उनको भी आ जाएगा, एक भी नहीं छूटेगी अपनी सरकार में, सबको मिलेगी। ये कांग्रेस का कभी मन नहीं हुआ कि हमारी बहन बेटी के हाथ में पैसे दे दो। अरे वो तो हाथ से छिना लेते थे, उनके तो मन में पता नहीं क्या है। 2.5 लाख का मकान, गांव में हो या शहर में, मकान होना, छत पे अपना घर का मकान होना, ये भाव भी तो चाहिए। ये भाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। अपने शहरी क्षेत्र के अंदर किन किन को मकान मिले, हाथ खड़े करो जिन जिन को मिले मकान अभी आपके बीच में से। और आने वाले समय में लिस्ट बना लेना, बाबूलाल जी आप सारे लोगों से बोलना कि जो भी यहाँ है, एक एक व्यक्ति। अच्छा, गोवर्धन पूजा में कौन कौन शामिल हुआ, जरा हाथ खड़ा करो। गोवर्धन पूजा जिन जिनके घर में होती है, गाय भैंस जिसके घर में होती है, हाथ करो जिनके घर में गाय भैंस। आप इतनी बड़ी संख्या में, आप चिंता मत करो। ये गेहूं के ऊपर बोनस, धान के ऊपर, ये तो बोनस देते ही हैं। कृषि विकास दर के आधार पर हमारी फसल के लिए प्रोत्साहन देते ही देते हैं। लेकिन आने वाले समय में दूध के ऊपर भी बोनस देगी। दूध के ऊपर अपनी सरकार ये दूध को प्रोत्साहन देने के लिए, अरे इस देश में दूध दही की नदियां बहती। भगवान गोपाल कृष्ण, मैंने सुना है मथुरा से नंद बाबा की 1 लाख गायें आपके यहां तक आती थी कि नहीं आती थी? गोरस तक बताते हैं, वो गिर गाय, गौ माता
इनके जमाने में गौ माता को काट के ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे जमाने में अब करके देखे, 7 साल की सजा कराएंगे, 7 साल की सजा, कोई गौ माता की तरफ देख के रहे। ये हमारी गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता का वास इसमें। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अपने यहाँ, हम खेती किसानी वाले लोग, गोवंश के बिना कभी कोई कल्पना कर सकता है? गौ माता के बिना ये खेती बाड़ी हो सकती है क्या? ये हिंदुस्तान की संस्कृति, गीता गंगा गौ माता, कौन हमारे भाग्य विधाता? ये हमारे भाग्य विधाता जिनके भरोसे से हम चलते हैं। मुझे बताया कि आप गोवर्धन पूजा क्यों कर रहे हो? सरकार का काम नहीं है। हमने कहा सरकार का काम है कि नहीं है? गौ माता का पूजा करना ये जरूर किसान का काम, और किसान की सरकार है, इस बात से कोई नहीं रोक सकता है। पूरे देश के अंदर मुझे आज मजा आया, आसपास के मुख्यमंत्री मेरे से कह रहे थे कि यार आपने गोवर्धन पूजा बहुत अच्छी कराई, हमारी सरकार भी कराई। हमने कहा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, हमारी संस्कृति है। एक तो अपनी माँ जो अपने को जन्म देती, उसमें हमारा अपना सबका भगवान का रूप रहता, लेकिन दूसरी माँ गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और समाज को भी पालती है, सबको दूध देती है। होता कि नहीं होता है? ये संस्कृति है। इसलिए धर्म वाक्य में भी, वैदिक वाक्य में कहा है, गावो विश्व मातरः, गाय विश्व की माता है, चराचर जगत की, जिससे दुनिया में मनुष्य पैदा हुए। इसलिए वो दो माता के रूप में हमारे लिए प्रमुख स्थान रखती। मुझे एक नहीं बहुत सारी बातें कहना थी अपने बीच में से। आप में से जो भी संबल योजना में होगा या अपने बाल बच्चे के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले समय में अभी बिजली पानी के माध्यम से जो सड़क बन रही है, विकास हो रहा है, लेकिन चंबल, पार्वती और काली सिंध योजना आने वाली है। आपका सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन कोई भी मांगे तो बेचना मत। आने वाले समय में पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा, अपना ये इलाका, इतना विकास यहाँ होगा। एक एक व्यक्ति, एक एक किसान के जीवन में बदलाव आएगा। आने वाले समय में